नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की इस पड़ताल में हम कुछ ऐसी घटनाओं को जोड़ने वाले हैं जो सुनने में तो एकदम अलग-अलग लगती हैं, लेकिन असल में जुड़ी हुई हैं। मतलब दुनिया के एक कोने में ज्वालामुखी फटने से लेकर भारत में हो रहे बड़े-बड़े बदलावों तक, ये सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। चलिए, शुरुआत इसी हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटता है और उसका असर सीधा दिल्ली की फ्लाइट्स पर पड़ता है। ये पहेली हमें दिखाती है कि ये दुनिया असल में कितनी छोटी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आखिर ये हुआ कैसे? आइए समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अफ्रीकी देश इथियोपिया से। यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है हेली गुब्बी। अब जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये ज्वालामुखी पिछले 12,000 सालों से बिल्कुल शांत पड़ा था। और फिर अचानक इसमें एक जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की ताकत का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि इससे जो राख और धुएं का गुबार उठा वो सीधा 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चला गया। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा। ये गुबार सीधा वायुमंडल की दूसरी परत, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहां तक जा पहुंचा। वाकई में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। इतनी ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। इन हवाओं ने राख के उस विशाल बादल को पकड़ लिया और उससे अपने साथ उड़ाकर मिडिल ईस्ट के ऊपर से होते हुए सीधा भारत तक ले आईं। और इसी वजह से दिल्ली में कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। देखा आपने कैसे प्रकृति की ये अदृश्य ताकतें पूरी दुनिया को एक धागे में पिलोती हैं। तो ये तो ही बात कि कैसे दुनिया की एक घटना ने हम पर असर डाला। अब जरा देखते हैं कि भारत खुद दुनिया पर क्या असर डाल रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत के स्कोर कार्ड पर। ये जो नंबर है, ये भारत की 2025 की ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग है। ये इंडेक्स दुनिया के 40 देशों की डेवलपमेंट पॉलिसीज को जांचता है और उन 40 देशों में से भारत को 36वां स्थान मिला है। और यहाँ अच्छी खबर यह है कि भारत ने सुधार किया है। पिछले साल यानी 2024 में हम 38वें नंबर पर थे और इस साल 2 पायदान ऊपर चढ़कर 36वें पर आ गए हैं। ये दिखाता है कि ट्रेड, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे जरूरी मामलों में हमारी नीतियां सही दिशा में जा रही हैं। अच्छा, अब जरा पॉलिसी की गंभीर बातों से हटकर स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं, जहां भारत ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर दुनिया जीत ली है। जी हां, फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और कमाल की बात तो यह है कि यह वर्ल्ड कप का सिर्फ दूसरा ही एडिशन था और भारत ने लगातार दूसरी बार इसे जीता है। इस साल यह टूर्नामेंट बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो ग्लोबल लेवल पर नाम कमाने के बाद अब जरा देश के अंदर हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। एक ऐसा बदलाव जो भारत में हायर एजुकेशन का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। हायर एजुकेशन के लिए जो कई सारी अलग-अलग बॉडीज हैं, उन सबको मिलाकर एक सिंगल पावरफुल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना। देखिए, अभी तक सिस्टम कैसा था? यूनिवर्सिटीज के लिए यूजीसी थी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटी और टीचर्स एजुकेशन के लिए एनसीटी। मतलब एक ही सिस्टम के कई सारे बॉस थे। इससे कंफ्यूजन भी होता था और काम भी धीमा। इसी बिखरे हुए सिस्टम को अब खत्म करने की तैयारी है। तो नया प्लान यह है कि इन सभी को मिलाकर एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI। इसका काम होगा एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना, प्रोसेस को आसान बनाना और पूरे सिस्टम को और पारदर्शी बनाना। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन की जो बॉडीज हैं वो पहले की तरह ही अलग काम करती रहेंगी। चलिए अब आज की पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे सैकड़ों साल पहले की एक जीत आज भी एक त्योहार के रूप में जिंदा है और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये एक लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। ये कहानी है मंगसीर बग्वाल उत्सव के पीछे की, एक कहानी वीरता और जीत की जिसे आज भी याद किया जाता है। तो बात है 17वीं सदी की। तिब्बत की सेना ने गढ़वाल साम्राज्य पर हमला कर दिया।
उस मुश्किल घड़ी में गढ़वाल की सेना को लीड कर रहे थे उनके वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ 1 महीने तक डटकर मुकाबला किया और आखिर में दुश्मन को खदेड़कर एक शानदार जीत हासिल की। और उसी ऐतिहासिक जीत को आज भी याद किया जाता है। हर साल दिवाली के ठीक 1 महीने बाद उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में मंगसीर बग्वाल का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारी संस्कृति अपने इतिहास को जिंदा रखती है। तो ज्वालामुखी की राख से लेकर ग्लोबल रैंकिंग तक, खेल में जीत से लेकर एजुकेशन में बड़े बदलाव तक और सदियों पुरानी परंपराओं तक, जब हम इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि इन सब से मिलकर आज भारत की कौन सी नई कहानी लिखी जा रही है। इस पर सोचिएगा जरूर।